हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था मेंटेनेंस के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट एलिमनी, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो आज इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या प्रोविजंस दे रखे हैं 25 में उसके बारे में, इसके ऑब्जेक्ट और नेचर क्या है, एसेंशियल क्या है, क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस या डाउट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। और मेंटेनेंस में कोर्ट जैसे एक बार मेंटेनेंस डिसाइड हो गया तो उसके बाद में कोर्ट कब उसके अंदर क्या कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म्स ऑफ एलिमनी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी फॉर्म में एलिमनी डिसेमिनेट की जाती है। क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि इस कंसेप्ट का क्या क्रिटिसिज्म है, एंड कंक्लूजन की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो परमानेंट एलिमनी, तो परमानेंट एलिमनी मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट गारंटेड बाय द कोर्ट टू ए स्पाउस आफ्टर पासिंग ए मैट्रिमोनियल डिग्री अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे कि एक एप्लीकेंट है, तो उसने क्या किया, उसने डाइवोर्स के लिए पिटीशन दी या मेंटेनेंस के लिए दी, ये किसी भी चीज़ के लिए पिटीशन आती है। तो स्पेशली अगर डाइवोर्स के लिए पिटीशन आ रही है तो जब तक डाइवोर्स की डिक्री नहीं आती तब तक तो उसका क्या डिसाइड होगा, मेंटेनेंस। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने। और वो 60 डेज में क्या होता है, कोर्ट्स क्या करती हैं उसको डिसाइड करती हैं। और डिक्री के बाद में जो चीज़ें डिसाइड होती हैं आफ्टर डिक्री ऑफ दैट पिटीशन, तो उसके बाद में क्या आती है, एलिमनी आती है। कि एक निश्चित अमाउंट एक स्पाउस को दिया जाता है जिससे कि वो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी पाए। तो ये है इसका मतलब, सिंपल सा मतलब है कि फाइनेंशियल सपोर्ट है, किसके द्वारा दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा दिया जाता है एक स्पाउस को आफ्टर पासिंग ए मैट्रिमोनियल डिग्री पास होने के बाद में दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट एलिमनी। तो ये किसके कैसे कैसे दिया जा सकता है, लमसम पेमेंट में और पीरियोडिक पेमेंट एक साथ भी दे सकते हैं, और मंथली ईयरली पीरियोडिक पेमेंट भी हो सकती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल वीकर स्पाउस कैन लिव विद डिग्निटी आफ्टर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो फाइनेंशियल जो वीक स्पाउस है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बाद में क्या है, अच्छे से अपनी जिंदगी जी पाए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट द वीकर स्पाउस। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोविजंस की बात करते हैं। तो सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड दैट कि कोई भी स्पाउस इसको अप्लाई कर सकता है, हस्बैंड और वाइफ। कोर्ट में ऑर्डर मेंटेनेंस एट द टाइम ऑफ द डिक्री और आफ्टर डिक्री। डिक्री पास हो रही है उसी दिन भी ऑर्डर आ सकता है या डिक्री पास होने के बाद में भी ऑर्डर आ सकता है। मेंटेनेंस में कंटिन्यू ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एप्लीकेंट। अगर एप्लीकेंट, इसमें एक कंडीशन है, अगर एप्लीकेंट अनमेरिड रहता है एंड कोई चांस नहीं है कि उसके फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज होने के कोई चांस नहीं है, तो ये क्या होता है, ये मेंटेनेंस जो है वो क्या चलता है, लाइफ टाइम चलता है। कोर्ट में वेरी मॉडिफाई और रेसिंड द ऑर्डर। कोर्ट वेरीफाई कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और उसको समाप्त भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द प्लेंट। ऑब्जेक्ट की बात करें सेक्शन 25 की, तो द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन, निर्धनता से बचाना। जो भी डिपेंडेंट है, मतलब जो स्पाउस फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अदर स्पाउस पे, तो उसकी हालत खराब ना हो, वो डेस्टिट्यूशन में ना जाए, तो उससे प्रिवेंट करना है। टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस करना है। मेंटेन डिग्निटी ऑफ दिस स्पाउस, स्पाउस की डिग्निटी मेंटेन करनी है, गरिमा बनाए रखना है पति पत्नी की। टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करनी है।
टू अवॉइड अनफेयर हार्डशिप आफ्टर डाइवोर्स और सेपरेशन, तलाक के बाद में जो कठिनाइयाँ हों डे टू डे लाइफ में, उनसे स्पाउस को बचाने के लिए ये सब किया जाता है। नेचर ऑफ परमानेंट एलिमनी, स्थायी भरण पोषण की प्रकृति क्या है? सोशल वेलफेयर प्रोविजन है, क्योंकि स्पाउस को सपोर्ट करने का ये क्या है? प्रोविजन है। डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, क्या है? कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। इक्विटेबल रेमेडी है, न्याय संगत उपाय है। जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है, जैसा कि यू नो दैट द फैक्ट इज हस्बैंड और वाइफ कोई भी क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। डिपेंड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, किस पे डिपेंड करता है? फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे ये डिपेंड करता है। एसेंशियल कंडीशंस की बात करें तो फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट एलिमनी दी सर्टेन कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, देयर मस्ट बी ए डिग्री अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। परमानेंट एलिमनी कब डिसाइड होती है? आफ्टर द डिग्री, डिग्री आने के बाद में परमानेंट एलिमनी डिसाइड होती है। एप्लीकेशन बाय हस्बैंड और वाइफ, एप्लीकेशन हस्बैंड और वाइफ के द्वारा जब एप्लीकेशन दिया जाएगा तभी तो कोई वो है एप्लीकेशन डिसाइड होगा। एप्लीकेशन डिसाइड होगा तो उसी पे डिग्री आएगी। कोर्ट मस्ट असेस फाइनेंशियल कंडीशन, कोर्ट क्या करती है? फाइनेंशियल कंडीशन को असेस करती है, मूल्यांकन करती है। रिलीफ मस्ट बी रीजनेबल एंड जस्ट, रिलीफ क्या होना चाहिए? उचित और न्याय संगत होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्पाउस 5000 अर्न कर रहा है एंड एलिमनी दे दी है इन लैक्स। ऐसा नहीं होता है कि रिलीफ मस्ट भी क्या होनी चाहिए? रीजनेबल एंड जस्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं हु कैन क्लेम परमानेंट एलिमनी। तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस। वाइफ कैन क्लेम इफ सी हैज इनसफिशिएंट इनकम। वाइफ कब क्लेम कर सकती है? जब उसके पास इनकम नहीं है, सफिशिएंट इनकम नहीं है, वो क्या है? डिपेंडेंट है हस्बैंड पे। सी कैन नॉट मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अगर वो डिवोर्स की डिग्री के बाद में उसको लगता है कि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर सकती, तब वो क्या कर सकती है? मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। हस्बैंड कब क्लेम कर सकता है? ही इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, वह अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है। एंड वाइफ इज फाइनेंशियली स्ट्रोंगर, और वाइफ क्या है? उससे फाइनेंशियली स्ट्रोंगर है। तो ये दो कंडीशंस हस्बैंड के लिए हैं एंड ये जनरली तीन कंडीशन किसके लिए हैं? वाइफ के लिए। क्वेश्चन है कि व्हेन कैन परमानेंट एलिमनी कैन बी ग्रांटेड, परमानेंट एलिमनी कब ग्रांट की जाती है? तो कोर्ट में ग्रांट परमानेंट एलिमनी आफ्टर डाइवोर्स के बाद में, जुडिशियल सेपरेशन में, नलिटी ऑफ मैरिज, विवाह जब शून्य हो जाता है तब, अनलमेंट जब उसको खत्म किया जाता है, विवाह का निस्तारण कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है उसको, तब, एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो ये कंडीशन है, इसमें क्या होती है? परमानेंट एलिमनी दी जा सकती है। फॉर्म्स ऑफ परमानेंट एलिमनी, स्थायी भरण पोषण के रूप, या तो लमसम एलिमनी एक जो होती है कि सिंगल पेमेंट दिया गया, और फाइनल सेटलमेंट के रूप में जो सिंगल पेमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? लमसम एलिमनी। और पीरियोडिक एलिमनी कि रेगुलर मंथली और एनुअल पेमेंट होता है, जो भी परमानेंट एलिमनी जिस अमाउंट पे डिसाइड हुई है उसका क्या होता है? मंथली एंड और एनुअल पेमेंट, ईयरली बेसिस पे पेमेंट किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्या है? न्यायालय क्या क्या फैक्टर देखती है ये सब डिसाइड करने से पहले? तो कोर्ट कंसीडर इनकम देखती है पार्टीज की, प्रॉपर्टी एंड एसेट क्या है, कंडक्ट ऑफ स्पाउस कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, कि पहले ऐसा भी नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है। तो आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे होंगे कि उसमें परमानेंट एलिमनी करोड्स में सेटलमेंट होता है पार्टीज का। जब डिवोर्स होता है तब एक स्पाउस को क्या मिलते हैं? करोड्स में पैसे मिलते हैं। नीड्स एंड लाइबिलिटी, उनकी नीड्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। हेल्थ एंड एज भी देखती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखती है, अर्निंग कैपेसिटी देखती है, चाइल्ड की क्या जिम्मेदारी है नहीं है, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या नहीं है। तो ये सारे जो है फैक्टर्स हैं, ये क्या करती है? कोर्ट कंसीडर करती है। तो कंडक्ट ऑफ पार्टी, कंडक्ट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 25।
कंडक्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन 25। कोर्ट में कंसिडर की क्रुएल्टी हुई है, अडल्ट्री हुई है, डेजेशन हुआ है, कि मतलब बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को छोड़ दिया है, फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो अगर ये सारे अगर कुछ उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इन सारी जो भी सिचुएशन है अगर इनके एलिमेंट्स हैं, तो ये भी क्या करती है, कोर्ट देखती है। और इससे क्या हो सकता है कि एलिमेंट की अमाउंट पे और मेंटेनेंस के अमाउंट पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। हाउएवर मेंटेनेंस कैन नॉट बी डिनाइड मेयरली ऑन माइनर मिसकंडक्ट। मेंटेनेंस डिनाई नहीं किया जा सकता माइनर मिसकंडक्ट के ऊपर, कि थोड़ा सा क्या हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, तो क्या नहीं मिलना चाहिए, मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में कब संशोधन किया जा सकता है, कोर्ट में इंक्रीज, रिड्यूस और कैंसिल मेंटेनेंस। इंक्रीज बढ़ा सकती है, कम कर सकती है और कैंसिल कर सकती है मेंटेनेंस को, कब इनकम चेंज हो जाए, परिस्थितियां चेंज हो जाएं, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव और वर्सन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी और गलत खराब भी हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज ऐसे हो जाएं कि जो स्पाउस डिमांड कर रहा है मेंटेनेंस का, अगर वो अच्छी जगह सेटल हो जाए, इनकम चेंज हो जाए, जो स्पाउस मेंटेनेंस दे रहा है उसकी इनकम चेंज हो जाए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी हो जाए, ज़्यादा गलत हो जाए, तो क्या हो सकता है, मॉडिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस हो सकता है। कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर की कैंसिलेशन कब आ सकती है, मेंटेनेंस में कैंसिल्ड इफ, मेंटेनेंस कब कैंसिल हो सकता है, वाइफ क्या कर लेती है, रीमैरी कर लेती है, वाइफ बिकम अनचेस्ट, तो वाइफ क्या हो जाती है, अनचेस्टिटी में आ जाती है, मतलब उसके जो रिलेशंस है वो थोड़े इमोरल हो जाए, कंडक्ट क्या हो जाए, इमोरल हो जाए। हस्बैंड हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड वेडलॉक, हस्बैंड क्या करता है, विवाह के बाद किसी और से क्या रखता है, संबंध स्थापित करता है। तो ये इस इन सब तीन चीजों में क्या हो सकता है, मेंटेनेंस कैन बी कैंसिल्ड। परमानेंट एलिमनी क्या है, अगर वाइफ और हस्बैंड रीमैरी नहीं करते हैं, तो ये क्या हो सकता है, परमानेंट जो एलिमनी है इसको क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस मेंटेनेंस। आपको पता है परमानेंट एलिमनी कैसे भी दी जा सकती है, या तो लमसम अमाउंट में, या मंथली और एनुअल भी दी जा सकती है। परमानेंट एलिमनी आफ्टर डाइवोर्स, आफ्टर divorce, economical weaker spouse may face hardship. Section 25 ensure long-term support and rehabilitation. डिवोर्स के बाद में इकोनॉमिक जो वीकर स्पाउस है वो क्या हो सकता है, वो कठिनाइयों में पड़ सकता है, इसलिए सेक्शन 25 क्या है, उसको लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह देखता है, कि इसको डाइवोर्स होने के बाद में इसकी जिंदगी पर ज़्यादा कुछ असर ना पड़े और ये अच्छे से रह पाए, इसीलिए सेक्शन 25 का क्या दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है। परमानेंट एलिमनी इन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेज, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेज के ग्राउंड्स हमने देखे हैं, तो क्या उनमें भी परमानेंट एलिमनी का प्रोविजन है, तो हाँ, इवन वेयर मैरिज इज डिक्लेयर्ड वॉइड और वॉइडेबल, कोर्ट में ग्रांट मेंटेनेंस इफ जस्टिस रिक्वायर्ड, तो कोर्ट क्या कर सकती है, ग्रांट कर सकती है मेंटेनेंस। तो ये क्या होता है, टोटली इट्स अप टू द कोर्ट डिस्क्रिशन टू डिसाइड मेंटेनेंस और नॉट, तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है पूरा कंप्लीटली, कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है। लैंडमार्क केसेस की बात करें तो पहला है चंद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन, सेक्शन 25 अप्लाइज ओनली आफ्टर डिग्री अंडर HMA। तो सेक्शन 25 क्या है, इसको अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, कोर्ट उस एप्लीकेशन को क्या कर दे, डिसाइड कर दे, और देयर शुड बी ए डिग्री बाय द कोर्ट। सेकंड है कल्याण दे चौधरी वर्सेस रीटा दे चौधरी, तो 25 ऑफ नेट सैलरी में बी रीजनेबल इन सम केसेस, तो कोर्ट ने क्या कहा, 25% ऑफ सैलरी है वो क्या है, रीजनेबल। जैसे मेंटेनेंस दिया जा रहा है, आप 1000 रुपीज कमा रहे हैं, तो इसका 25 to 50 रुपीज, इसको क्या बताया, रीजनेबल बताया। क्रिटिसिज्म क्या है सेक्शन 25 का, नो फिक्स्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं है कि कैसे डिसाइड होगा, डिले इन केसेस, केसेस में डिले होता है,
मिसयूज हो सकते हैं, एलिगेशन लगा के मिसयूज किया जा सकता है। डिफिकल्टी इन असेसिंग रियल इनकम, जो रियल इनकम होती है उसको असेस करने का कोई तरीका नहीं है। मल्टीपल प्रोसीडिंग्स क्रिएट कंफ्यूजन, और मल्टीपल प्रोसीडिंग्स जैसे डीवी का एक्ट चलता है 125 सीआरपीसी 125, अब हो गया 144 मेंटेनेंस के ऊपर, और वो चलता है डाइवोर्स का हो गया, मल्टी डोमेस्टिक वायलेंस ये हो गया, और 498 ए। तो ये सारी क्या करती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। एक साथ इतनी सारी जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो केस को क्या बना सकती हैं, कंफ्यूजिंग बना सकती हैं। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोविजन एंश्योरिंग फाइनेंशियल जस्टिस आफ्टर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, प्रोटेक्ट डिग्निटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ स्पाउस व्हाइल बैलेंसिंग राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल तो इसका परमानेंट जो एलिमनी है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, सेक्शन 25 में जो इकोनॉमिकल वीकर जो स्पाउस है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, उसके बाद में वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके, उसकी हार्डशिप है, जो कठोरता आएंगी ज़िंदगी में उनको कम करना है, और वो क्या, वो डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी जी पाए। तो ये प्रोविज़न इसीलिए रखा गया है कि जो डिपेंडेंट स्पाउस है उसकी ज़िंदगी कठोर ना हो और वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाए। तो ये प्रोविज़न उसी के लिए रखा है। तो आज हमने परमानेंट एलिमनी के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। एंड इन जो भी प्रोविजंस हैं इनकी एक बार आपको रीजनिंग समझनी है, और अगर वो रीजनिंग समझ में आ गई तो ये सारी चीज़ें आपको समझना इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं लगेगा। जैसे परमानेंट एलिमनी, तो क्या है ये, सोशल वेलफेयर का प्रोविज़न है, हस्बैंड एंड वाइफ और अनमैरिड आफ्टर डाइवोर्स। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ये पॉइंट्स याद हैं तो ये लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में रहने वाला है, और कभी भी आपको इनमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर करें अपने दोस्तों में, एंड कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि क्या क्या इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।